नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जब एक देवबंदी ममाती लड़का इब्ने ज़िया अनस बिन ज़िया हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद राशिद महमूद रज़वी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया को लाइव बैठकर गुफ्तगू करने की दावत देता है, क्योंकि इस शख्स का कद काठ तो ना होने के बराबर है मुफ्ती साहब के मुकाबला में। तो इसलिए मैंने इसको कहा था कि मुफ्ती साहब तो एक अजीम इल्मी शख्सियत हैं, आप उनकी बजाय हमसे रब्ता करें, हमारे साथ बैठकर आप गुफ्तगू कीजिए। लेकिन आप अगर हमसे गुफ्तगू करना चाहेंगे तो आपको सबसे पहले अपने बुज़ुर्गों की गुस्ताखाना इबारात के ऊपर हमारे साथ गुफ्तगू करनी होगी। हमारी तरफ से देवबंद की जिन कुफ्रिया इबारतों को कुफ्रिया कहा जा चुका, जिनके ऊपर फतवा शरई सादिर हो चुका, उन इबारतों का आप दिफा करेंगे। तो इस शख्स ने इस मौजू से पहलू तही करते हुए ये कहा कि मेरा तो किसी फ़िरके से ताल्लुक़ ही नहीं, तुम्हें किसने कहा मैं देवबंदी हूँ? है कि मैं हर वीडियो के अंदर कहता हूं कि मेरा किसी वर्ग से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं जस्ट मुसलमान हूं। अब एक बंदा जो यानी अगर एहतराम की बात हो तो मैं अगर देवबंदी का एहतराम करता हूं, उनको अकबर समझता हूं, मैं तो अहले हदीसों को भी अकबर समझता हूं। तो फिर आप क्या कहूं कि आप क्या कहेंगे कि अहले हदीसों को भी आप दिफा करें? भाई नहीं, मैं तो खुलकर यही कहता हूं कि भाई मेरे लिए कोई भी हुज्जत नहीं है, ना अहले हदीस है ना देवबंदी है। शख्स कहता है कि तुम अपने बुजुर्गों का दिफा करो, मतलब कौन से बुजुर्ग, कौन से बुजुर्ग? जो शख्स ये तस्लीम ही नहीं करता, वो क्लेम ही नहीं करता कि मेरे बुजुर्ग हैं, ये मेरे काबिल, ये मेरी हो जाता है, तो आप कैसे कह सकते काबुल का दिफा करें? तो मैंने कहा था कि इब्ने ज़िया ज़रा मैदान में आ, अगर तुम देवबंदी नहीं हो तो उन इबारतों के बारे में हुक्म बयान करो। वो इबारतें कुफ़र हैं, आप ऐलान कर दो कि कुफ़र हैं। उनके कायलीन और उनके मुसद्दिकीन मुअय्यदीन जो हैं सब के सब उसी हुक्म कुफ़र की ज़द में आते हैं। आप ये कह दो आपकी जान छूट जाएगी, या फिर आप उन इबारतों के बारे में ये दावा करें कि वो इबारतें बिल्कुल दुरुस्त हैं और उनके कायलीन और मुअय्यदीन मुसद्दिकीन सब के सब बिल्कुल सब के सब मुसलमान हैं, उनके ईमान में कोई फ़र्क नहीं पड़ा उन इबारतों के लिखने की वजह से और उन इबारतों की तायद और तस्दीक करने की वजह से उनके ईमान में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप ये दावा कर लें, फिर हम आपके इस दावे को चैलेंज करेंगे। लेकिन वो इससे भी भागे और इस पर बज़िद रहे कि हम देवबंदी नहीं हैं। तो जनाब वाला गुजारिश ये है कि अगर आप देवबंदी नहीं हैं तो फिर आपका देवबंदियों के साथ ये लेन देन क्या चल रहा है? आप तो उनके पास जाकर कोर्स कर रहे हैं, आप उनके पास पढ़ने जा रहे हैं, आप उनकी किताबें और उनके क्लिप वगैरह अपने चैनल से शेयर कर रहे हैं। आपने कभी सुन्नी बरेलवी या देवबंदी हयाती या फिर अहले हदीस वहाबी या शिया वगैरह इनके साथ तो इस तरह के मामलात नहीं रखे ना। सिर्फ इन्हीं के साथ मामलात रखना इस बात की दलील है कि बेशक आप इस मौजू से जान छुड़ाने के लिए हज़ार बार कहें कि मैं देवबंदी नहीं हूँ, लेकिन हकीकत के अंदर आप देवबंदी ही हैं। लिहाजा आपने अगर हमसे गुफ्तगू करनी है तो आपको अपने बुज़ुर्गों की उन कुफ्रिया और गुस्ताखाना इबारतों की सफाई देना होगी। अगर आप उन इबारतों की सफाई नहीं देते तो फिर आपको उन इबारतों के ऊपर हुक्म शरी जारी करना होगा कि ये इबारतें गुस्ताखी पर मबनी हैं, तौहीन पर मबनी हैं, इसमें कुफ्र पाया जाता है, लिहाजा इन इबारतों से हमारा ऐलान बराअत है। आपको ये करना होगा। अनस इब्ने ज़िया साहिब, आप देवबंदियत से अपनी जान हरगिज़ नहीं छुड़ा सकते। ज़रा ये देखिए आप किस तरह से मगन होकर एक देवबंदी मौलवी अताउल्लाह बंदियालवी के गुण गा रहे हैं, जो कि आपका उस्ताद भी है।
केड़ा सोहना लगदे बंदयालवी असाडा वसदा रवे हमेशा बंदयालवी असाडा केड़ा सोहना लगदे बंदयालवी असाडा वसदा रवे हमेशा बंदयालवी असाडा अताउल्लाह 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 आनस ए दो भिरावा दी मेहनत द फल्ले आनस ए दो भिरावा दी मेहनत द फल्ले आनस ए दो भिरावा दी मेहनत द फल्ले मेहनत द फल्ले तौहीद नल सज गया तौहीद नल सज गया सोहना वतन असाडा वसदा रवे हम। आप उनके गुण गाएं, आप उनके नाम की नज़में पढ़ें। नात पढ़ने तो शिरक होता है ना, आपको बड़ी दुख और तकलीफ़ होती है। तो ये आप अपने पसंदीदा मौलवी साहब के गुण गा रहे हैं और वो कट्टर देवबंदी हैं, ठीक है, और वो तक़वियतुल ईमान की जितनी तारीफ़ करते हैं वो भी आपको हम सुना देते हैं, सुन लीजिए। तो अभी भी आपके देवबंदी होने में शक है और ये ड्रामा बाजियाँ किसी और के आगे करना, ठीक है ना। अगर आप देवबंदी नहीं तो हुक्म क्यों नहीं लगाती इन इबारतों पर? आपका हुक्म ना लगाना और फिर उनके तलवे भी चाड़ना किस बात की दलील है? इसी बात की दलील है ना कि आप कट्टर देवबंदी हो। आगे चलते हैं। फिर इसने कहा था कि करामात जो हैं वो सब की सब औलिया अल्लाह के इख्तियार में होती हैं, इस पर गुफ्तगू कर लो। मैंने इस बंदे को ये जवाब दिया था कि सारी करामात औलिया अल्लाह के इख्तियार में होना ये तो एक साइड पे रहा, हम तो सारे मोजज़ात भी नबी करीम अलैहिस्सलाम के इख्तियार में नहीं मानते। बाज़ मोजज़ात के बारे में हम दावा करेंगे कि वो अल्लाह ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के इख्तियार में दे दिए, जब हुजूर चाहें वो मोजज़ा दिखा सकते थे। लेकिन कई मोजज़ात ऐसे हैं जो अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम के इख्तियार में नहीं दिए। तो ये बात जब हम नबी करीम अलैहिस्सलाम के बारे में तमाम मोजज़ात हुजूर के इख्तियार में होने का दावा नहीं करते तो औलिया अल्लाह के बारे में हम ये दावा कैसे कर सकते हैं? फिर इस शख्स ने कुफ़ार वाली, मुशरिकीन वाली, बुतों वाली आयात जो हैं इसको मोमिनों पर पढ़ना, फ़िट करना, अंबिया औलिया पर फ़िट करना जायज़ रखा। मैंने इस पर कुरान हकीम की कुछ आयात पढ़ी थी और मैंने कहा था कि इसका मिस्दाक तू है। तो फिर इस शख्स का मेरे जवाब में जो गाली नामा आया, जो इसने गालियां दी, जो इसने फबतियां कसी, जो अपने मुंह से उलट पुलट अल्फाज, क्योंकि जिसके अंदर जो कुछ होता है वही बाहर आता है ना, जो कुछ ये कह सकता था इसने कहा, लेकिन मेरी बातों का ये जवाब ना दे सका। तो अनस इब्न ज़िया, मेरी बात सुन के आ, ज़रा मैदान में आ, मैदान लगा, ज़रा सामने आ, बात सुन। अगर तू गुफ्तगू करना चाहता है तो सबसे पहले बात होगी आपके देवबंदी बड़ों की कुफरिया और गुस्ताखाना इबारात के ऊपर। अगर आप कहते हैं कि आप देवबंदी नहीं हैं तो आप उन इबारतों के ऊपर फतवा लगाएं। आपका हो फतवा क्या है उन इबारतों के बारे में? अगर आप कुफ्र के कायल हैं तो ठीक है, ये मौजू बिल्कुल बंद कर देते हैं, आप उनके ऊपर हुक्म कुफर जारी करें। अगर आप कहते हैं कि इबारतें ठीक हैं तो फिर आप उन इबारतों की सफाई देने के लिए मैदान में उतरे, हमारे सामने बैठे, आँख में आँख डालकर गुफ्तगू करें। वहाँ पर ये लल्लड़ बाड़ियाँ नहीं चलेंगी जो आप घर में बैठे गालियाँ दे रहे हो, जो इतनी लंबी ज़ुबान आप चला रहे हो, ये चीज़ें मैं नहीं चलने दूंगा। इंशाअल्लाह फिर दो टोक उसूलन गुफ्तगू होगी आपसे, आपको ये मंडा शंडा नहीं पाने देना हमने। और फिर आप ये कहेंगे आप जी कि इतने अरसे के बाद मेरे क्लिप का जवाब आया। बेशक आप उछले कूदें, लेकिन हमारे कुछ पर्सनल मामलात बन चुके थे। मेरी बेटी छोटी, सबसे बेटी जो अब 1 साल से कुछ माह ऊपर हो चुकी है उसकी उम्र, अल्लाह उसकी उम्र में बरकत दे, तो शदीद अलालत के मामलात से मेरी बेटी को गुज़रना पड़ा। कैंसर का मर्ज़ हो गया था,
لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کرم فرمایا، فضل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے محض اپنے کرم سے حضور علیہ السلام کے طفیل ہماری بیٹی کو مکمل صحت یاب فرما دیا۔ الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ تو جب ہم دن رات بیٹی کے علاج معالجے میں مصروف ہو گئے تھے، انہی دنوں میں آپ کا گالی نامہ ہمارے پاس پہنچا تھا، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ آپ کے اس گالی نامے کو سن کر ان گالیوں کا جواب دے سکے، تو اس لیے میں گالیوں کا جواب اب بھی نہیں دے رہا، اصولاً آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ ان عبارتوں پر آپ نے گفتگو کرنی ہوگی، اگر جان چھڑانا چاہیں تو ان کے اوپر حکم شرعی جاری کرنا ہوگا۔